हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल लास्ट क्लास में हमने क्या है फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट किया तो उसमें क्या है हमने उसका पार्ट नंबर 1 किया था। तो उसमें हमने 45 क्या है फ्रेजल वर्ब कर लिए थे। तो आज हम 46 से क्या है कंटिन्यू करते, 46 से आज हम 100 तक करेंगे। आज ये क्या है फ्रेजल वर्ब का हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। तो ये है हमारा इंग्लिश में जो वोकैब वाला सेक्शन, इसका क्या है हमारा क्या है एक लास्ट टॉपिक चला हुआ फ्रेजल वर्ब। उसके बाद क्या है सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस क्या है हम पहले चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या है मिक्स होगी। ठीक है, तो चलिए भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते आज की क्लास को शुरू करते हैं। और भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, फर्स्ट आता है हमारा कैरी आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कैरी आउट। तो कैरी आउट का क्या होता है, यानी किसी की क्या है बात की क्या है मानना, या फिर बोल देते हैं आज्ञा का पालन करना। क्या होता है आज्ञा का पालन करना, कैरी आउट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा टू ओबे। टू ओबे यानी किसी की बात को मानना। सामने वाले ने बोल दिया, मतलब उसने बोल दिया आपने उसको मान लिया, या फिर बोल देते कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना। किसी बड़े ने बोला और आप लोगों ने क्या उसको मान लिया, तो वो होता है कैरी आउट। क्या है कैरी आउट, तो यानी टू ओबे। नेक्स्ट आता है ड्रॉप आउट। क्या है ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है किसी को छोड़ देना। तो इसको तो इजीली कर लो क्योंकि हम डेली रूटीन में भी यूज करते हैं। तो ड्रॉप आउट यानी किसी चीज को क्या है छोड़ देना, यानी टू लीव। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आता है हमारा ड्रॉप इन। क्या है ड्रॉप इन। अब आउट का मतलब कैसे याद करें, आउट का मतलब होता है मतलब किसी चीज को बाहर कर देनी, यानी उस चीज को क्या है छोड़ दिया अब हमने उसको। ठीक है, और ड्रॉप इन, इन में कोई चीज क्या है मतलब अंदर वाली सेंस से याद कर लेंगे। यानी ड्रॉप इन यानी अचानक से क्या है मिलना। क्या है अचानक से मिलना। यानी आउट मीन्स क्या है उस चीज को बाहर कर देना, यानी उस चीज को हमने छोड़ दिया। अब ड्रॉप इन यानी क्या है मीटअप टाइप का कर लेंगे। तो ड्रॉप इन यानी अचानक से मिलना, टू विजिट एक्सीडेंटली। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आता है हमारा फॉल अपॉन। क्या है फॉल अपॉन। अब वैसे वर्ब का देखा जाए तो वर्ब फॉल मीन्स तो गिरना होता है। अब देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि फ्रेजल वर्ब क्या होती है जब जैसे ही उसके साथ वर्ब के साथ हमारी प्रेपोजिशन ऐड होती है तो उसका क्या है मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, वर्ब का मीनिंग बचता ही नहीं है। तो ऐसे फॉल अपॉन, तो फॉल अपॉन, अपॉन को ऐसे याद कर लेंगे अपॉन यानी ऊपर की तरफ, फॉल अपॉन किसी पर क्या है गिरना। फॉल अपॉन मीट गिरना, तो गिरेंगे कम, इट मीन्स किसी पर क्या है हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी के साथ आक्रमण करेंगे, हमला करेंगे, तो वो होता है फॉल अपॉन। ऐसे याद कर लेंगे किसी के ऊपर गिरना यानी मारपीट करना, तो क्या हो जाएगा आक्रमण करना, या फिर बोलते थे टू अटैक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉल आउट। क्या है फॉल आउट, तो इसका होता है कि झगड़ कर अलग हो जाना। क्या है लड़ाई झगड़ा करके क्या है अलग हो जाना। तो फॉल आउट, तो आउट का मतलब क्या होता है बाहर, यानी क्या है फॉल होता है गिरने से रिलेटेड। फॉल होता है ना गिरना, तो मतलब फॉल का मतलब हमने यहाँ पढ़ा था आक्रमण करना, फॉल अपॉन यानी किसी के ऊपर गिरना लड़ाई झगड़ा करना। फॉल आउट को ऐसे याद करने की मतलब लड़ झगड़ के क्या है बाहर हो जाना यानी अलग हो जाना, टू क्वेरल। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉल ऑफ। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या है किसी चीज को क्या है कम करना। क्या है ऑफ जहां भी लगता है वो क्या है बेसिकली कम से रिलेट करता है, किसी चीज का घटना या फिर कम होना। ठीक है, तो फॉल ऑफ, तो फॉल ऑफ का मतलब भी क्या हो जाएगा कम होना, टू बी लेस। ठीक है, तो इसका डिक्रीज भी हो सकता है, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होता है कि आपको क्या है सेंटेंस में किस तरह से दिया गया है, मीनिंग दे के दिया गया है या फिर कोई सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक में फिल करना, तो वो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेजल वर्ड फॉल इन। क्या है फॉल इन। अब फॉल इन, फॉल इन का मतलब होता है कि कोई स्थान लेना। तो ऐसे याद कर लेंगे फॉल का मतलब जैसे गिरना होता है, कोई चीज गिरेगी तो वो क्या है कोई स्थान जगह तो लेगी ना। क्या नहीं, कोई चीज मान लो यहाँ पे गिरी है तो उसको कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए, यानी वो जगह तो लेगी। फॉल इन तो ऐसे रिलेट कर लेंगे, जैसे इन को हम कई बार क्या है प्लेस के लिए भी यूज करते हैं ना। तो क्या है फॉल इन यानी कोई चीज गिरी है तो वो क्या है जगह तो लेगी स्पेस, तो ऐसे याद कर लेंगे फॉल इन मतलब स्थान लेना, टू टेक प्लेस इन द रैंक। क्या है कि ये क्या है किसी की क्या है जगह ले लेना।
क्या है, किसी के स्थान स्थान जैसे मान लो कोई मतलब कोई कंपनी वगैरह में कोई ऑफिस में कोई बंदा काम करता था, उसने क्या है छोड़ दिया, वो उसने क्या है रिजाइन वगैरह डाल दिया, या फिर उसकी जगह कोई दूसरा बंदा उन्होंने रख लिया, तो यानी उसके स्थान पर क्या है दूसरा बंदा आ गया, यानी उसकी जो रैंक थी या उसका जो प्लेस था उस पर क्या है दूसरा बंदा आ चुका है, तो वो उसने उसका क्या है स्थान ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता फॉल बैक। क्या है फॉल बैक। अब बैक क्या होता है, बैक होता है पीछे, तो ऐसे याद कर लें फॉल बैक मीन्स पीछे हटना, तो टू टर्न बैक। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉल इन विद। क्या है फॉल इन विद। अब विद का मतलब क्या होता है साथ में होना, फॉल इन विद, फॉल का मतलब होता है गिरना, जब साथ में गिरेंगे मतलब ऐसे रिलेट कर लेंगे, साथ में गिरेंगे तो क्या होंगे भाई, सारे साथ में गिरे हैं तो वो क्या है एग्री है उस बात के लिए, क्या है एग्री है, तो ऐसे याद कर लेंगे टू एग्री। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब हमारा गेट बैक। क्या है गेट बैक, तो ये ऊपर हमने एफ वाले पढ़े थे, अब जी वाले, तो ये क्या है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर अरेंज किए हुए हैं, तो ये जो जी वाले होते हैं ना ये बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये वैसे भी नंबर्स में भी काफी ज्यादा होते हैं, बट इनमें से क्या है पूछा भी बहुत जाता है, एक तो ए बी सी वाले और ये जी वाले। ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है गेट बैक। तो गेट बैक यानी क्या है, गेट का मतलब ये तो पता आप लोगों को, गेट का मतलब क्या है प्राप्त करना होता है, तो गेट बैक यानी प्राप्त करना, टू फाइंड। ठीक है, यानी कोई चीज हम ढूंढेंगे खोजेंगे तभी तो हम उस चीज को क्या है प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज तो क्या है नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है गेट ऑफ। क्या है गेट ऑफ। तो ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ऑफ का मतलब बेसिकली कोई चीज क्या है डिस्कनेक्ट होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी उसको प्रयोग करते हैं। तो गेट ऑफ मतलब कोई बंदा भाग गया, अब वो मतलब क्या है भाग गया, भाग गया तो वो क्या है हमारे से डिस्कनेक्ट ही होगा ना, कनेक्ट तो नहीं होगा, तो इसको ऐसे याद कर लें गेट ऑफ का मतलब हो जाएगा टू एस्केप यानी भाग जाना। जैसे ऑफ का मतलब क्या है डिस्कनेक्ट होता है बेसिकली, तो इसको ऐसे याद कर लें गेट ऑफ मतलब वो बंदा क्या है अब हमें क्या है कनेक्टिविटी में नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो गया तभी तो वो भाग गया। ठीक है, तो टू एस्केप। ठीक है, नेक्स्ट आता है गेट अबाउट। क्या है गेट अबाउट। तो गेट अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना। क्या है इधर उधर, जैसे बोलते हैं गेट टुगेदर यानी मिलना जुलना इकट्ठा होना, तो ऐसे गेट अबाउट का मतलब होता है कि इधर उधर घूमना। तो टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ही बे फालतू में इधर उधर घूमते रहना। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेजल वर्ब गेट ऑन। क्या आता है नेक्स्ट आता है हमारा गेट ऑन। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है ऑन, तो ऑन को जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रेपोजिशन के अंदर, ऑन कब यूज करते हैं ऊपर वाली सेंस में, जब कोई चीज क्या है ऊपर होती है यानी सरफेस को टच करती है, तो ऐसे याद कर लेंगे गेट ऑन। गेट ऑन बंदा कब होता है, यानी जो कोई प्रोग्रेस करता है तभी तो ऑन ऊपर जाता है ना, तो गेट ऑन, तो ऑन से रिलेट कर लेंगे, ऑन को कब ऊपर वाली सेंस में हम यूज करते हैं, तो गेट ऑन। तो गेट ऑन में मतलब बंदा जो ऊपर जाता है, ऊपर कब जाता है तब वो भाई प्रोग्रेस करता है, तो ऐसे याद कर लेंगे टू प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है गेट आउट। तो ये तो सबको पता है, गेट आउट मीन्स बाहर जाना, बाहर निकाल देना, टू गो आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है गेट इनटू। अब इनटू का यूज कब करते हैं, इनटू को क्या होता है कोई चीज अंदर की तो सेंस में है, वैसे तो अंदर में हम इन का यूज करते हैं, कोई चीज किसी के अंदर है, इनटू में भी अंदर वाली सेंस आती है, बट इनटू में क्या डिफरेंस होता है, इनमें तो कोई चीज अंदर है ठीक है, इनटू में वो चीज क्या है मूविंग फॉर्म में होगी। क्या है इनटू में वो ऐसे मूविंग फॉर्म में होगी, एकदम से नहीं ऐसे मूविंग में होगी, तो ऐसे याद करें गेट इनटू। गेट इनटू मीन्स अंदर आना यानी टू कम इन। क्या है टू कम इन, अब वो एकदम से तो अंदर आएगा नहीं, मूव करके आएगा, तो ऐसे याद कर लें गेट इनटू मीन्स टू कम इन। ठीक है, गो फॉर। क्या है गो फॉर, क्या आता है हमारा गो फॉर। तो क्या है गो फॉर और जो फॉल अपॉन दोनों का मतलब यही था। ठीक है, फॉल अपॉन पढ़ा था उसका मतलब भी आक्रमण करना है, और गो फॉर इसका भी मतलब क्या है आक्रमण करना, टू अटैक। अब गो फॉर इसको कैसे लर्न करेंगे, यानी गो फॉर यानी जाना किसी के लिए। ठीक है, अब हम मान लो हम जा रहे, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है हमें तो लड़ाई झगड़ा करना है, उसको साथ मारपीट करनी है, तो इसलिए तो जा रहे हैं ना, तो गो फॉर मीन्स टू अटैक। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो थ्रू।
क्या है, गो थ्रू। तो गो थ्रू का मतलब होता है, जैसे हम बोलते थे गो थ्रू, तो गो थ्रू का मतलब होता है थ्रू मीन्स जैसे होता है ना किसी के पास से गुजरना टाइप। जैसे गो थ्रू क्या होता है, सहना, किसी चीज को क्या है सहन करना, बर्दाश्त करना, जिसको बोलते हैं गो थ्रू। इट मीन्स टोलरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है गो इन फोर। क्या है, गो इन फोर। तो गो इन फोर का मतलब होता है क्या है, समर्थन करना। क्या है, गो इन फोर का मतलब होता है समर्थन करना। ये तो इसका इंग्लिश में वर्जन आ जाएगा एडवोकेट, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आता है हमारा गो ऑन। गो ऑन तो इसको तो सबको पता है, गो ऑन मीन्स जारी रखना यानी टू कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है गो डाउन। क्या है, गो डाउन। तो डाउन बेसिकली क्या है, नीचे वाली सेंस में रिलेट, नीचे वाली सेंस से रिलेट करते हैं, यानी नीचे की बात आती है तब हम डाउन का यूज करते हैं। तो ऐसे याद करेंगे गो डाउन, यानी हम नीचे जाते हैं या फिर नीचे जाते, तो कुछ नीचे किस लिए जाते हैं, कुछ याद करना होता है तभी तो हम जाते हैं ना, गो डाउन। अब नीचे जा रहे तो कुछ याद कर रहे हैं तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। इट मीन्स टू रिमेम्बर या फिर टू रिकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है गो अबाउट। क्या है, गो अबाउट। तो क्या है, गो अबाउट भी पढ़ा था एक हमने, और एक क्या पढ़ा था, एक था गेट अबाउट, ठीक है। गो अबाउट और गेट अबाउट दोनों को ध्यान रखना, गो अबाउट और गेट अबाउट दोनों का ही सेम मीनिंग है, यानी इधर उधर घूमना, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। गो अबाउट और गेट अबाउट दोनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है गो ओवर। क्या है, गो ओवर। अब ओवर यानी कोई चीज क्या है, ऊपर है, मतलब कोई चीज हमसे ऊपर है, तो ओवर यानी गो ओवर। तो गो ओवर का मतलब होता है किसी की क्या है, जांच करना, टू एग्जामाइन। क्या है, टू एग्जामिन। जैसे एग्जाम, हम एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो एग्जाम्स में जो चेक करता है हमारी कॉपी वगैरह, जो मार्क्स देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जामिनर बोलते हैं। क्या है, एग्जामिनर, यानी वो जांच कर रहा है कि कैसे क्या आपने कितना पढ़ा है पूरे साल, क्या कुछ किया है वो। तो गो ओवर यानी गो ओवर का मतलब होता है किसी की क्या है, जांच करना, टू एग्जामिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है गो अहेड। क्या है, गो अहेड। तो ये तो आपको रोड वगैरह पे भी आपको लिखा मिलेगा, गो अहेड मतलब आगे बढ़ना, टू मेक प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गिव अप। क्या है, गिव अप। तो इसको भी पता है आप लोगों को, गिव अप मीन्स कोई चीज को क्या छोड़ देना, त्याग देना, जिसको बोलते हैं टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आता है हमारा गिव वे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गिव वे। तो गिव वे का मतलब होता है टूटना। देखो गिव वे अलग होता है, गिव अवे अलग होता है। गिव अवे का तो सबको पता है, किसी चीज को क्या है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है गिव वे। क्या है, गिव वे। गिव वे का मतलब होता है कोई किसी चीज का क्या है, टूटना। क्या है, टूटना। तो इसका हो जाएगा ब्रेक, यानी किसी चीज का क्या है, टूटना होता है गिव वे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गिव ओवर। क्या है, गिव ओवर। तो गिव अप का मतलब भी हमने छोड़ना पड़ा था, और जो गिव ओवर है उसका भी मतलब क्या है, छोड़ना, यानी टू अबेंडन, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गिव इन। क्या है, गिव इन। तो गिव, वैसे तो गिव का मतलब क्या होता है, देना होता है, बट यहाँ पे क्या है, उसका मीनिंग, वर्ब का मीनिंग नहीं निकलेगा। फ्रेजल वर्ब का मतलब ही ये होता है, जब जैसे उसके साथ कोई प्रेपोजिशन ऐड होती है तो वर्ब अपना मीनिंग नहीं देती, उसका अलग ही मीन निकलता है। तो गिव इन। तो गिव इन को कैसे याद करेंगे, झुकना। क्या है, झुकना, यानी कोई चीज क्या है, गिव इन यानी अंदर दे रहे हैं, ऐसे याद कर लेंगे। गिव मीन्स जैसे देना होता है, इनको यूज हम कब करते हैं, अंदर वाली सेंस में यूज करते हैं, यानी कोई किसी चीज को हम अंदर दे रहे हैं किसी को, तो ऐसे याद कर लेंगे, झुककर, यानी झुककर दे रहे, टू याइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है गिव आउट। क्या है, गिव आउट। तो गिव आउट क्या होता है, किसी चीज की क्या है, घोषणा करना, जिसको बोलते हैं अनाउंस करना, टू अनाउंस करना, ठीक है। यानी गिव आउट तो ऐसे याद कर लें, किसी चीज को हम बाहर दे रहे हैं। क्या है, किसी चीज को हम बाहर दे रहे हैं। बाहर देंगे तो किसी चीज को क्या है, ऐसे तो पकड़ा नहीं देंगे, अनाउंस करके ही तो देंगे कि भाई हमने ये चीज दी है, तो ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मतलब आपको कि देखो वैसे तो बहुत सारे, इतना नहीं हो पाई, बट कुछ ना कुछ इनको कोरिलेट करके तो देखो पढ़ना ही पड़े, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। कई एग्जाम्स में तो ये ऐसे तीन चार दे देगा और उनको साथ में ऐसे मैच करने दे, तो इसका मतलब वो चार, तीन चार तो कई बार पूछ ही लेता है, वरना एक दो तो आता ही है। नेक्स्ट आता है हमारा गो बाय। क्या है, गो बाय। गो बाय का मतलब है किसी के साथ मतलब जाना, तो इससे याद कर लें, गुजरना, टू पास। क्या है, टू पास। नेक्स्ट आता है हमारा गो अवे।
क्या है, गो अवे। तो इसका पता है आप लोगों को, गो अवे का मतलब क्या है, चले जाना। क्या है, चले जाना, यानी टू लीव ए प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। नेक्स्ट आता है गो बैक ऑन। क्या है, गो बैक ऑन। तो इसका भी आप लोगों को पता, गो बैक ऑन यानी वापस लौटना, यानी रिटर्न। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गो ऑफ। क्या है, गो ऑफ। तो गो ऑफ मतलब क्या है, किसी चीज का क्या है, छूटना। क्या है, छूटना। तो जैसे ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को बंद करना या फिर किसी चीज से हमारी कनेक्टिविटी बंद होना, डिस्कनेक्ट होना। तो ऑफ का मतलब गो ऑफ, यानी किसी चीज का छूटना, यानी कोई चीज हमसे छूट रही है तो इट मीन्स हम उससे क्या है, डिस्कनेक्ट हो रहे। तो ऐसे याद कर ले, गो ऑफ मीन्स छूटना, यानी टू बी डिस्चार्ज। क्या है, डिस्चार्ज हो रहे हैं हम वहां से। ठीक है, तो ये बेसिकली हॉस्पिटल वगैरह से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है गो इनटू। क्या है, गो इनटू। तो गो इनटू का मतलब होता है, यानी इनटू में मतलब किसी चीज के अंदर घुस के क्या है, उसकी जांच करना, यानी टू इन्वेस्टिगेट। यानी कोई क्या है, मान लो कोई समस्या है, कोई केस वगैरह है, तो उसके अंदर क्या है, उसकी जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, बिल्कुल उसकी क्या है, तह तक जाना। तो वो होता है गो इनटू। नेक्स्ट एच वाले स्टार्ट हो गया अब हमारे यहाँ से। नेक्स्ट आता है हमारा होल्ड ऑन। क्या है, होल्ड ऑन। तो बोल देते हैं होल्ड ऑन, जैसे हम बात करते रहते हैं तो फोन पे भी यूज करते हैं होल्ड ऑन। तो होल्ड का मतलब होता है, मतलब उस चीज को क्या है, छोड़ना नहीं, कंटिन्यू जारी रखना, यानी कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है होल्ड आउट। क्या है, होल्ड आउट। तो होल्ड आउट का मतलब भी क्या होता है, डटे रहना। क्या है, होल्ड ऑन का मतलब भी मतलब उस चीज को छोड़ना नहीं, जारी रखना है। और होल्ड आउट का मतलब भी क्या है, डटे रहना, यानी उसको भी क्या है, कंटिन्यू रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा होल्ड बैक। क्या है, होल्ड बैक। तो होल्ड बैक का मतलब बैक यानी ऐसे याद कर लेंगे, पीछे किसी चीज को छुपाना। होल्ड बैक को ऐसे याद कर लेंगे, बैक का मतलब होता है पीछे, यानी पीछे छुपाना किसी चीज को। तो इसका हो जाएगा टू हाइड या फिर कंसील। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा होल्ड फास्ट। क्या है, होल्ड फास्ट। तो इसको कर लेंगे होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़ना। क्या है, मजबूती से पकड़ना। तो टू होल्ड फर्मली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा होल्ड ओवर। क्या है, होल्ड ओवर। तो होल्ड ओवर का यूज कब करते हैं, जब किसी को क्या है, स्थगित कर देते हैं या फिर निलंबित कर देते हैं। ये होता है किसी को क्या है, स्थगित करना या फिर क्या है, निलंबित कर, यानी क्या है, टालना जिसको बोल देते हैं। तो हो जाएगा इसका टू पोस्टपोन। क्या हो जाएगा, टू पोस्टपोन हो जाएगा, यानी उसको क्या है, अब मान लो आपको कहीं जाना था, 10 तारीख को आपको जाना था, तो आपने उसको क्या है, पोस्टपोन कर दिया, 12 को जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, होल्ड ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है होल्ड अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा होल्ड अप। तो होल्ड अप, होल्ड अप। तो ऐसे याद करके, होल्ड अप यानी अप होता है जैसे ऊपर वाली सेंस में। अब मान लो आपको क्या है, कहीं जाना है, लंबा जाना है, तो उसमें क्या आपको देर हो जाएगी। क्या है, देर हो जाएगी, यानी देर हो जाएगी, तो ऐसे याद कर लेंगे टू डिले। ठीक है, नेक्स्ट आता है होल्ड इन। क्या है, होल्ड इन। तो होल्ड इन का मतलब होता है रोकना। क्या है, किसी चीज को क्या है, रोकना। तो इसका हो जाएगा टू चेक। क्या है, टू चेक। नेक्स्ट आता है हमारा के वाले स्टार्ट होगी, के लेटर के। कीप ऑन। क्या है, कीप ऑन। तो इसको तो सबको पता है, कीप ऑन मीन्स किसी काम को क्या है, जारी रखना, टू कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीप बैक। तो ये हमने होल्ड बैक के अंदर भी पढ़ा था, सेम है। कीप बैक मीन्स बैक में छिपाना किसी चीज को, तो हो जाएगा कंसील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीप अप। क्या है, कीप अप। जैसे बोलते हैं ना, मान ले कोई काम कर रहा है, किसी ने स्टार्टअप किया, यानी अभी अभी शुरू किया, या कोई मान ले उसका काम हमें अच्छा लगा, तो हम उसको बोलते हैं कीप इट अप, यानी इसको क्या है, बनाए रखना, इसको क्या है, जारी रखना, इसको छोड़ना मत, यानी टू मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीप इन। कीप इन। तो कीप का मतलब होता है किसी चीज को रखना। वैसे देखा जाए तो कीप मीन्स होता है रखना, तो इन मीन्स अंदर। तो इन क्या है, अंदर वाली सेंस देता है, तो इसको ऐसे याद कर लें, घर के अंदर रखना किसी चीज को। तो टू बी कंपेल लिव एट होम, यानी किसी को क्या है, घर के अंदर रखना या फिर घर में रखने के लिए क्या है, मजबूर कर देना। कंपेल होता है किसी को मजबूर करना। नेक्स्ट आता है कीप डाउन। क्या है, कीप डाउन। तो कीप का मतलब क्या होता है, रखना होता है। तो डाउन मतलब, डाउन का मतलब होता है नीचे।
तो नीचे उस बंदे को हम कब रखेंगे, जब उस पर हमारा कंट्रोल होगा। तो ऐसे याद कर लेंगे, यानी कीप डाउन, यानी बंदे को हम नीचे, अपने नीचे कब रखेंगे, जब उस पर हमारा कंट्रोल होगा। अगर उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो वो कहाँ हमारे नीचे आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे याद कर लेंगे, नियंत्रण में रखना, तो टू कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीप आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कीप आउट। तो कीप आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, तो इसका मतलब होता है प्रवेश से रोकना। अब प्रवेश से कैसे रोकेंगे, मतलब बाहर से कोई बंदा आ रहा है, कीप आउट यानी बाहर से कोई आ रहा है, तो उसको क्या है, रोक लेंगे, रोक लेंगे ना, इट मीन्स प्रवेश से रोकना। तो रोक के उसकी क्या चेकिंग वेकिंग कर लेंगे, तो हो जाएगा चेक। ठीक है, तो भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इनको आपस में कोरिलेट करने की। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ले ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा ले ऑन। तो ले ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को वैसे तो ले मीन्स होता है लेटना होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे तो बट उसका अलग ही मीनिंग है ले ऑन। ले ऑन का मतलब होता है किसी चीज का क्या है प्रबंध करना, उस चीज की क्या है व्यवस्था करनी, जिसको बोलते हैं। तो टू अरेंज क्या हो जाएगा, ले ऑन मतलब टू अरेंज। ठीक है, नेक्स्ट आता है ले डाउन। क्या है, ले डाउन। अब डाउन है मतलब डाउन को क्या है नीचे वाली सेंस में यूज करते हैं हम ज्यादातर। तो ले डाउन इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज के लिए सरेंडर कर देना। क्या है, सरेंडर मतलब मान लो किसी बंदे ने क्या है कुछ कांड किया है, मतलब कुछ गलत काम किया, किसी को मारा मुरी की है, तो उसमें उसको क्या है उसने खुद ही अपना सरेंडर कर दे कि भाई मैंने ये काम किया है, मतलब ये हो जाए आत्मसमर्पण। नेक्स्ट आता है ले असाइड। क्या है, ले असाइड। तो ले असाइड का मतलब होता है किसी को क्या है बचाना। क्या है, बचाना यानी टू सेव। ठीक है, नेक्स्ट है ले ऑफ। क्या है, ले ऑफ। तो यहाँ पे ले ऑफ का मतलब है किसी को क्या है स्थगित करना। क्या है, स्थगित करना है। तो ये वो है किसी को क्या है, किसी मान लो किसी ने कोई मतलब रिश्वत लेता पकड़ा गया, या फिर किसी ने क्या अच्छा काम नहीं किया तो गलत काम करा, तो उसको क्या है उसकी पोस्ट से क्या है सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या है, सस्पेंड कर दिया जाता है यानी निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है लुकअप। क्या है, लुकअप। तो लुकअप का मतलब क्या होता है, खोजना, किसी चीज को क्या है खोजना, टू फाइंड। नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब हमारा लुक इनटू। क्या है, लुक इनटू। तो लुक का मतलब होता है देखना, तो लुक इनटू तो ऐसे बोलेंगे भाई ध्यान देना। क्या है, ध्यान देना। अब किसी चीज को देख रहे तो ऐसे याद कर लेंगे ध्यान से देखना, तो ध्यान देना। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट। क्या हो जाएगा, टू इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा लुक ऑन। क्या है, लुक ऑन। तो लुक ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मानना, जिसको बोलते कंसीडर करना या फिर अज्यूम करना, जो मैथ में करते मान लो, तो ये वही हो जाएगा मानना यानी कंसीडर करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा लुक फॉर। क्या है, लुक फॉर। तो लुक फॉर, लुक मीन्स होता है देखना, तो फॉर ऐसे फॉर के लिए यानी किसी को क्या है देखना। लुक फॉर का मतलब किसी चीज की क्या है तलाश करना, क्या है किसी चीज की क्या है तलाश करना, तो इसका हो जाएगा टू सर्च हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमने 100 तक फ्रेजल वर्ब करी, और मैंने क्या है अपनी तरफ से बहुत कोशिश ट्राई भी किया कि इसको कोरिलेट करके पढ़ाऊँ, और मैंने किया भी है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।